मित्रों नमस्कार। आज से हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हम उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका की चर्चा कर चुके हैं और अब हम तीसरे महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पूरा एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। कोई ऐसी टॉपिक नहीं रहेगी जो छूटे। एक एक देश की बात करेंगे। ले दे 13 ही देश हैं इसमें, 13 देश और महाद्वीप जो इसमें द्वीप हैं, आइलैंड हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। नदियाँ, झील, पर्वत, पठार जो भी है, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। हम लोग समय ना गंवाते हुए सीधा टॉपिक पर ध्यान देते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये, जिसे पक्षियों का महाद्वीप या सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है इसे। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जान लेते हैं कि इधर ओशन यानी कि कौन कौन से महासागर हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। इधर क्या है? अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, यानी कि अटलांटिक ओशन कहेंगे इसे। और इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? इधर मिलेगा हमें पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक है। अब ऊपर की तरफ चलेंगे तो इधर उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे आएंगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। इधर अगर ऊपर चलेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर मिलेगा, ठीक है। और इधर जब नीचे चलना शुरू करेंगे तो हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा? सीधा अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। और इधर ऊपर देखेंगे ना तो इधर हमें कैरेबियाई सागर मिलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे आपसे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखेंगे ना तो ये पूरा इधर तो दक्षिणी अमेरिका है, इसके ऊपर क्या है? उत्तरी अमेरिका, और इधर क्या है? पूरा यही तो है कैरेबियाई सागर। कैरेबियाई सागर है ये, ठीक है। ये तो ये सागरों की स्थिति है। आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा। इधर पूरा प्रशांत महासागर, इधर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ऊपर क्या है? कैरेबियाई सागर। उसका कारण क्या है? अभी कैरेबियाई सागर को क्यों बता रहा हूँ, थोड़ी देर में इसका कारण समझ में आएगा। फिलहाल देशों की चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देश यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, तो यहाँ पर है ब्राजील, सबसे बड़ा देश। एग्जाम में बार बार एक ही फैक्ट पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है ना। इसके बारे में जानना रहेगा। तो ब्राजील के साथ याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के 10 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जो है ब्राजील के साथ लगती है। मात्र 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है ब्राजील के साथ नहीं लगती है। उनके बारे में जो हम मैपिंग करेंगे ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा इधर ब्राजील की राजधानी क्या है? तो हम लोग जानते हैं ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया या ब्रासीलिया कहा जाता है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। अब ब्राजील की राजधानी हो गई। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ एक छोटा सा देश आपको दिखेगा, इसको कहते हैं फ्रेंच गुयाना। एक एक देश की स्थितियां समझेंगे। फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना की क्या विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी राजधानी जानते हैं। इसकी राजधानी है गायनी, ठीक है। फ्रेंच नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर ये फ्रांस की टेरिटरी, किसकी? ये फ्रांस की टेरिटरी है, यानी किसका कब्जा है यहाँ पर? यहाँ पर फ्रांस का कब्जा है। यहाँ पर एक स्थान है कौरू नामक स्थान पर क्या है? फ्रांस ने अपना रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया है। क्या? कौरू रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। ज़्यादातर ये स्थितियां पैदा होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम एशिया महाद्वीप में हैं, और एशिया महाद्वीप के बजाय मान लीजिए कि हम अफ्रीका पर या फिर हम जा करके कहीं यूरोप में किसी आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं या किसी देश पर कब्जा करना चाहते हैं, तो वहाँ पक्का है कि हम वहाँ से मिसाइल दागने का केंद्र जरूर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास ये पावर है, ताकि अगला आदमी कभी हिमाकत न करे हमसे भिड़ने के लिए। तो यही काम कर रहा है यहाँ पर कौन? फ्रांस। कब्जा है फ्रांस का। यहाँ पर क्या बनाया है? तो कौरू रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया, यहीं से वो मिसाइल को जो है लॉन्च करता है। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो एक देश अभी बताया किसके बारे में? फ्रेंच गुयाना के बारे में। इसके बाद एक देश है यहाँ पर, इसका नाम है सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम। सूरीनाम हम लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि सूरीनाम एक ऐसा देश है जहाँ पर भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं लोगों को, अगर जा करके देखें हम कहाँ पर? सूरीनाम में,
तो वहाँ भी हमारे जैसे रमेश सुरेश के जैसे ही व्यक्ति वहाँ भी देखने को मिलेंगे, अलग नहीं मिलेंगे। आपको देख करके पता चल जाएगा कहीं ना कहीं ये हमसे जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो भारतीय मूल के लोग अगर पूछा जाए कि ज़्यादा कहाँ हैं इसमें दक्षिणी अमेरिका में, तो आप याद रखिएगा सूरीनाम एक ऐसा देश है जहाँ पर भारतीय मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? पारामाराइबो। पारामाराइबो राजधानी किसकी राजधानी है? तो आप बताएंगे सूरीनाम की राजधानी है पारामाराइबो। यहाँ पर क्या है? हम बताएंगे कि भारतीय मूल के लोग ज़्यादा हैं, भारतीय मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो एक दूसरे देश की बात यहाँ क्लियर हो गई। अब हम इसी के बाद एक तीसरा देश की चर्चा करते हैं, उसका नाम है गुयाना। देखिए यहाँ पर फ्रेंच गुयाना की बात किए थे, अब बात करेंगे गुयाना। गुयाना अलग देश है और फ्रेंच गुयाना अलग देश है, दोनों देश अलग अलग है। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। क्या है? इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। अपने यहाँ भी जॉर्ज टाउन नाम के शहर वगैरह हैं, वो अलग चीज़ है। ये जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है, ठीक है। ये इतिहास से, जब विश्व इतिहास से घटनाएं जोड़ करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा सब नाम क्यों रखे गए हैं, ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल हम अभी देश की स्थितियाँ बता रहे हैं और उनकी राजधानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप जान गए हैं कि गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन है। इसके ऊपर आप एक बड़ा सा देश देख रहे हैं, इसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की क्या विशेषता है? यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार हैं बहुत ज़्यादा। विश्व में सर्वाधिक जो है पेट्रोलियम का भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में। यहाँ स्टोरिंग फार्म की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कहाँ पर ज़्यादा भंडार है ना? तो वेनेजुएला में पेट्रोलियम के सबसे ज़्यादा भंडार है, ठीक है। तो और एक विशेषता क्या है कि ये ओपेक का सदस्य भी है। किसका सदस्य है ये? ओपेक का सदस्य है। हम दोनों बातें लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार भी है, साथ में ये ओपेक का सदस्य भी है। कौन? वेनेजुएला। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कराकस। इसकी राजधानी है कराकस। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पेट्रोलियम का भंडार है। इसका पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से अभी आप पूरब के देशों के बारे में देख लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे ना, थोड़ा सा हम डैश दिए हैं, यहाँ एक झील है। इस झील का नाम है क्या? मराकाइबो झील। नाम क्या है इसका? मराकाइबो झील। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, झील का नाम क्या है? मराकाइबो झील। इसकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता तो यही है कि ये वेनेजुएला में। दूसरी विशेषता ये है कि इसके आसपास भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। क्या? इसके आसपास क्या पाए जाते हैं? पेट्रोलियम के भंडार, इसीलिए इसको जाना जाता है, ठीक है। जब किसी झील के नज़दीक कोई, जैसे किसी चीज़ का भंडार, प्राकृतिक गैस का भंडार, या फिर जैसे मान लीजिए कोई अयस्क का भंडार पाया जा रहा है, तो इसके लिए उसे जाना जाता है। कोई अगर मान लीजिए कि खान है ना, खदान वगैरह रहती है, तो झील अपने आप प्रसिद्ध हो जाती है। या कोई बड़ा शहर है ना, या कोई नदी वहाँ से निकल रही है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है? पेट्रोलियम का भंडार है। कहाँ? मराकाइबो झील के पास में, चारों तरफ उसके क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम का भंडार। उसके बाद यहाँ देखिएगा, जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक देश है और देश के साथ कुछ विशेषताएं हैं इसकी। इसका नाम है कोलंबिया। देश का नाम क्या है? कोलंबिया। ये देश है कोलंबिया। राजधानी है बगोटा। इसकी राजधानी क्या है? बगोटा। विशेषता क्या है कोलंबिया की? विशेषता ये है कि अगर आप इधर देखेंगे ना, तो इधर है प्रशांत महासागर लगा हुआ है इसके साथ, और इधर क्या है? कैरेबियाई सागर। तो एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं दो तटों से स्पर्श होती है, एक है पैसिफिक ओशन और एक है कैरेबियाई सागर। खिड़की बंद करिए आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा, और इसकी सीमा स्पर्श होती है कहाँ से? सीमा स्पर्श हो रही इधर प्रशांत महासागर से, और इधर कहाँ से? कैरेबियाई सागर से स्पर्श हो रही। और यहीं पर क्या है? ये पनामा जल संधि है। इधर एक बड़ा जलीय क्षेत्र जिसका नाम है प्रशांत महासागर, और इधर एक बड़ा जलीय क्षेत्र है क्या? कैरेबियाई सागर। और इसके बीच में एक पतली क्या है? जल संधि है, जिसका नाम है पनामा जल संधि। याद रखिएगा, यहीं पर क्या है? पनामा जल संधि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा एक छोटा सा देश है, इसका नाम है इक्वाडोर। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेडोर या इक्वाडोर भी कहते हैं, ठीक है। और राजधानी है क्योटो। क्या है राजधानी इसकी? क्योटो इसकी राजधानी। किसका?
इक्वेडोर की बात कर रहा हूँ। अब इधर पश्चिम की तरफ हम लोग चलने लगे हैं, ठीक है। और इसकी सीमा क्या ब्राज़ील से लगती है? नहीं। यहाँ से यही प्रश्न आता है, याद रखिएगा, इक्वेडोर की सीमा ब्राज़ील से स्पर्श नहीं होती है, ब्राज़ील से स्पर्श नहीं होती, यानी कि टच नहीं करती है, ठीक है। ये इक्वेडोर की विशेषता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे इधर, तो यहाँ पर भी देखेंगे एक बड़ा सा देश हमको दिखाई देता है, ठीक है। इसका नाम है पेरू। क्या नाम है इसका? पेरू। इसके बारे में तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी लगभग जानते रहते हैं। पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। पुलिस के एग्जाम में यहाँ राजधानी मिलान करने के लिए आया हुआ है पेरू से, ठीक है। इसलिए इसको जानना जरूरी है, इस पर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है एक देश लगा हुआ है जिसका नाम है, ध्यान से समझिएगा, बोलीविया। क्या नाम है इसका? बोलीविया देश का नाम है ये। याद आ रहा होगा टिटिकाका झील। कौन सी झील? टिटिकाका झील। यहीं पर तो है ना टिटिकाका झील, ठीक है। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। इसकी विशेषता क्या है? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर राजधानी है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है ये, ठीक है। राजधानी यानी कैपिटल। कौन सी? लापाज। लापाज किसकी राजधानी है? बोलीविया की राजधानी है। और ध्यान दीजिएगा, यहीं पास में क्या है? एक झील है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिटिकाका झील। पीछे उधर दिख रहा है, जैसे यहाँ लिखे तो ये देखिएगा, टिटिकाका झील के बारे में कहाँ लिख दें, बस आपको बता दे रहे हैं यहीं पर लिख करके, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील की क्या विशेषता है? लिख दे रहा हूं, टिटिकाका झील। ये एक्चुअल में कहाँ है? बोलीविया में। मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा नहीं आया, जोड़े में ऑप्शन रहा, दो देश के बारे में दे दिया, तो बोलीविया और साथ में कहाँ? पेरू। इन दो देशों की सीमाओं पर पड़ती है, दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है टिटिकाका झील। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये ऐसी झील है जहां पर नाव चलाई जाती है, नवगम्य झील है, टिटिकाका झील है। बात समझ आई? तो ये टिटिकाका झील की विशेषता हो गई। टिटिकाका झील कहाँ है? तो बताएंगे आप बोलीविया में। अगर ऑप्शन अगर ज्वाइंट में है, दो के जोड़ा के पेयर के फॉर्म में है, तो आप पेरू और बोलीविया की सीमा पर बताएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा ये देश बोलीविया। अब बोलीविया के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो बीच में गैप है, क्योंकि ये पूरा जो है अर्जेंटीना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं बोलीविया है, बोलीविया के नीचे जब आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर एक देश मिलेगा पराग्वे। क्या है देश का नाम? पराग्वे। पराग्वे की राजधानी क्या है? पराग्वे की राजधानी है असंसियन। असंसियन। अगर स्पष्ट दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं, वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा करके देखिएगा, अच्छा, नहीं तो भद्दा दिखेगा। पराग्वे की राजधानी क्या है? असंसियन पड़ता है, ठीक है। ये जानना जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? उरुग्वे देश का नाम है, उरुग्वे देश का नाम है, ठीक है। और बता दें कि यह सर्वाधिक जो है विकसित है और सबसे ज्यादा नगरीकृत है। तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी अमेरिका के सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? उरुग्वे है सबसे ज्यादा नगरीकृत देश है, ठीक है। फिर इसमें राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो क्या है? उरुग्वे की राजधानी है। और यहीं पर एक खाड़ी पड़ती है, यहीं आसपास कहीं पर, इसका नाम है रियो ड ला प्लाटा। रियो ड ला प्लाटा, ये क्या है? एक खाड़ी है। इसी खाड़ी के तट पर स्थित है क्या? उरुग्वे की राजधानी क्या? मोंटेवीडियो, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है? एक देश है, इसका नाम है क्या? अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना है। ध्यान से समझिएगा, अर्जेंटीना जरूरी है। अर्जेंटीना के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। क्या? ब्यूनस आयर्स क्या है? ये राजधानी है, किसकी है? अर्जेंटीना की।
और ये ब्यूनस आयर्स भी कहाँ है, रियो ड ला प्लाटा के नज़दीक ही कहीं पर ऐसे पास में पड़ता है। बात समझ आई? तो इसलिए ये खाड़ी जरूरी है रियो ड ला प्लाटा के बारे में जानना। ठीक, अब देखिए इधर एक देश छूटा हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है चिली। इसका नाम क्या है, देख रहे हैं ना, बड़ा सा देश है, पूरा तटीय भाग है, पूरा लगा हुआ है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है चिली। चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है, तो हम बताएंगे सेंटियागो। ये राजधानी है किसकी, चिली की राजधानी है। क्या और क्या विशेषता है इसकी, क्या इसकी सीमा ब्राजील से लगती है, तो हम कहेंगे नहीं, कहेंगे कि इसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। ये हमारे लिए जरूरी पॉइंट बन गया। चिली और इक्वेडोर, दो देश ऐसे बताएं जिनकी सीमा ब्राजील से बिल्कुल भी नहीं लगती। ठीक है, तो ये दोनों देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बार बार आपके परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और यहीं पर जान लीजिए, आपको बता देते हैं, आपसे लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में पूछता है, भू आबद्ध देश के बारे में पूछता है कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश लैंडलॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, यानी जल से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो है बोलीविया और पराग्वे। पहला क्या है, बोलीविया है, और दूसरा क्या है, पराग्वे है। ये दो देश ऐसे हैं, बोलीविया और पराग्वे, जिनकी सीमा जो है, याद रखिएगा, वो इस समुद्र तट से बिल्कुल नहीं लगती है। उनमें पहला क्या, बोलीविया, दूसरा पराग्वे, लैंडलॉक्ड इसी को कहा जाता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। ये हमने बात किया किसकी, देशों के बारे में, दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देशों के बारे में बात की। यहीं पर बात कर लेते हैं, एक छोटा सा द्वीप है, ये एक द्वीप है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। क्या नाम है, लिख दे रहा हूं, नीचे दिखेगा और ऊपर, इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। ये टेरा डेल फ्यूगो, ये एक देश है। ठीक है, ये जरूरी क्यों है, देश नहीं द्वीप है, ये जरूरी क्यों है, जरूरी कारण ये है क्योंकि इस पर दो देशों का कब्जा बना हुआ है, इसलिए ये विवाद का भी विषय माना जाता है। ये चिली कहता मेरा है, अर्जेंटीना कहता मेरा है, अपना अपना हक बनाए हुए। कौन, चिली और कौन सा, अर्जेंटीना। यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ, चिली प्लस अर्जेंटीना, दोनों इस पर अपना हक जताते हैं कि मेरा अधिकार है इस पर। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। इसका जो लास्ट का पॉइंट है ना, ये पूरे दक्षिणी अमेरिका का सबसे लास्ट पॉइंट माना जाता है, उसका नाम है केप हॉर्न। क्या नाम है, केप हॉर्न नाम है इसका, इधर लिख रहा हूं, केप हॉर्न। ये दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, कहाँ का, पूरे दक्षिणी अमेरिका का। जैसे इंडिया का क्या है, कन्याकुमारी का केप कमोरी में है ना, जैसे हमने देखा था केप वुड होप अफ्रीका में, वैसे ही दक्षिणी अमेरिका में क्या है, केप हॉर्न पूरे दक्षिणी अमेरिका का सबसे लास्ट पॉइंट है, यानी साउदर्न पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बातें आपको क्लियर हो गई। यहीं पास में एक द्वीप और है, अब जगह कम है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझा दे रहे हैं आपको। ये इसका नाम है फॉकलैंड, द्वीप का नाम है। ठीक है, तो एक द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड, और एक द्वीप है उसी के बगल में, पूरब की तरफ है फॉकलैंड, और पश्चिम में जब चलेंगे तो उधर क्या मिलेगा, टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो पर दो देशों का कब्जा है, उसका नाम है चिली और अर्जेंटीना, दोनों अपना मालिकाना हक दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब देखिएगा, ये स्थलीय भाग, ये स्थलीय भाग, बीच में जो है जलीय भाग है, यानी पतला जलीय मार्ग है जिसे जल संधि कहते हैं, और इस जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। मैगलन स्ट्रेट लिख दे रहा हूँ, मैगलन स्ट्रेट या मैगलन जल संधि, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब और थोड़ा सा कुछ बातें जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ देख रहे हैं द्वीप खत्म हो रहा है, और आगे देखेंगे पूरा दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, बीच में पूरा पास है एक, ठीक है ना, तो उस पास को कहा जाता है ड्रैग पास या ड्रैग पासेस। अब जगह नहीं है, ऐसे जान लीजिए थोड़ा सा कि यहीं पास में से क्या पड़ेगा, ड्रैग पास, नीचे की तरफ क्या पड़ेगा, ड्रैग पास।
फिर क्या शुरू हो जाएगा, नीचे पूरा शुरू हो जाएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, चाहे तो ऐसे इसको इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, इसको बना करके एक बार दोबारा देखिएगा। यहाँ पूरा जलीय भाग है, ये पास बनाता है, इसको कहते हैं क्या, ड्रैक पासेस। ये कहाँ है, ये यहाँ दक्षिणी अमेरिका खत्म हो रहा है पूरी तरीके से और अंटार्कटिका शुरू हो रहा है, उसके बीच में एक पास पड़ता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब कुछ थोड़ा सा और भी बातें जानना है, रफली आपको समझाएंगे। एक तो है इक्वेटर के बारे में, विषुवत रेखा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, विषुवत रेखा के बारे में। देखिएगा विषुवत रेखा कुछ ऐसे होकर के गुजरती है यहाँ से, ठीक है, ऐसे। एग्जाम में खूब प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, आप अगर जरा सा इग्नोर करने का प्रयास करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे एग्जाम में, फिर आप तुक्का लगा के आएंगे और भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे। ठीक है, ये रेखा है, इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसे आप कहते हैं। कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, तो विषुवत रेखा गुजर रही है इक्वेडोर से, इक्वेडोर, और कहाँ से गुजर रही है तो आप बताएंगे कोलंबिया, और कहाँ से गुजर रही है तो आप बताएंगे ब्राजील से। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश देख रहे हैं ना, ब्राजील। ये 3 देश ऐसे हैं, चिली, सॉरी यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या, ये इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद क्या है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद क्या है ब्राजील। ठीक है, 3 ऐसे देश हैं जहां से होकर क्या गुजरती है, इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ आपसे गलती हो सकती है, कोलंबिया है, कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका में है। कोलंबिया नाम का देश कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में। अध्यापक के पेपर में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कोलंबिया को लगा करके, और काफी बच्चे उस समय कंफ्यूज हुए थे, लेकिन आप मत होइएगा। जब कोलंबिया के पठार की बात करेगा तो उत्तरी अमेरिका में जाइएगा, जब आपसे बात करेगा कोलंबिया देश की तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है कोलंबिया देश, किधर, पश्चिम की तरफ। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आज की अंतिम बात जो हमें जानना है वो ये है, दक्षिण में आने पर एक रेखा पड़ेगी, उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, इसको देखिएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे गुजरती है। ये सिर्फ जान लीजिए, बहुत ज़्यादा मैपिंग पर न जाइएगा कि यहाँ ये ऐसे गुजर रहा है, बहुत कम आपने सही दिखाया है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं। आपको ये जानना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, आप लोकेशन जानिए। देखिएगा ये है कौन सी रेखा, तो आप बताएंगे इसका नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। आपसे पूछा जाता है कि मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो देश कौन सा है, तो आप कहेंगे चिली। कौन सा देश है, चिली है। चिली के बाद क्या पड़ेगा, अर्जेंटीना है। देखिए थोड़ा सा अर्जेंटीना से होकर गुजर रही है। फिर क्या है, ये पराग्वे है, पराग्वे से गुजर रही है। उसके बाद क्या है, ब्राजील है, हम लिख दे रहे हैं चिली। चिली के बाद क्या है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद क्या है, पराग्वे, पराग्वे के बाद क्या है, ब्राजील। तो एक चीज तो कॉमन हो गया ना यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, कि ब्राजील दोनों ही रेखाओं से होकर गुजर रही है, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज क्या देखा, दक्षिणी अमेरिका के देशों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में, और वो सागर से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, है ना, या ब्राजील से लगी है कि नहीं उनकी सीमा, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। साथ ही 1-2 झीलों के बारे में कुछ जाने। अभी तो बहुत सारी बातें हमको जानना है। अब जैसे यहाँ देखिए, आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर जो फॉकलैंड द्वीप है, इस पर जो है यूके का कब्जा है। किसका कब्जा है, इस पर जो है वो यूके का कब्जा है। जैसे यहाँ आपने देखा था किसके बारे में, ये टेरा डेल फ्यूगो के बारे में, कि यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना का कब्जा है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप किसकी टेरिटरी में आता है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, पूरी तरीके से देशों के बारे में, और साथ ही उनकी राजधानियाँ, और 2 महत्वपूर्ण रेखाएं जो गुजरती हैं दक्षिणी अमेरिका से, जिसे विषुवत रेखा और मकर रेखा कहते हैं। कौन कौन से देश से गुजरती है, उनकी लोकेशन क्या है, उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, तो इस तरीके से जो खास बातें हैं उन पर चर्चा मैं करता रहूँगा। आप चाहें तो आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लगातार पढ़ाई करते रहिए। हम बहुत जिद्दी आदमी, हम आपको पहले भी बताए थे कि पूरे महाद्वीप के बारे में एक एक करके पढ़ाऊँगा, और पढ़ाना मैं फिर शुरू कर दिया। बीच में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आ जाता तो रुकना पड़ता है। ठीक है,
है ना, कि दुनिया में पढ़ाई के अलावा और भी गम होते हैं, इस वजह से नहीं पढ़ा पाए आपको बीच में, लेकिन अब फिर से शुरू कर दिया। आप लोग एक पेन कापी लेकर के बैठा करिए, हमारे साथ साथ आप भी मैपिंग किया करिए। आपका पेन खराब होगा, बहुत ज़्यादा पेज खराब होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है जियोग्राफी सीख जाएंगे। आप घर बैठ के पूरा मैगलन जो है और इधर पूरा जितना देश है, एक एक देश जो है आसानी से घूम सकते हैं। ठीक है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 13 ठो लेदे देश है, इसको रट लीजिए, कोई खास बातें इसमें है नहीं बहुत ज़्यादा, जो है भी वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, और लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए, जो कमियां हैं हमसे बताते रहिए, उस पर हम आपको बताते रहेंगे कैसे आप दिनों दिन उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और करवाइएगा। लाइक करना आपका दायित्व है, आपका फ़र्ज़ है। आप सभी लोगों को सामूहिक रूप से कह रहे हैं कितना काम किया करिए। आप लोग क्या करते हैं, देख करके सीधा इग्नोर कर देते हैं, नहीं, आप लाइक किया करिए। ठीक है, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। ठीक, बिना पैसे के आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द हम आपको हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।